आज हम चौथी कक्षा का यानी फोर्थ स्टैंडर्ड का पार्ट 2 जो है संबंध सूचक, इस पार्ट का हम रिवीजन करेंगे। पार्ट 2 जो है तो यह है बच्चों संबंध सूचक, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो देखिए, संबंध सूचक अर्थात दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध सूचक कहते हैं। दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्द। दो बातों के बीच अर्थात कैसे बच्चों? उदाहरण के लिए पेड़ के नीचे हिरन है, तो पेड़ और हिरन के बीच में संबंध बताने का शब्द जो है वही संबंध सूचक। पेड़ के नीचे, तो के जो शब्द है बच्चों वही क्या है? संबंध सूचक है, क्योंकि जो के शब्द है यानी के जो अक्षर है वह पेड़ और हिरन यानी पेड़ के नीचे हिरन है, पेड़ के नीचे हिरन है, तो पेड़ और हिरन के बीच के संबंध को बताने का शब्द यानी बताने वाला अक्षर जो है वह है के। तो इसलिए यह के क्या कहलाता है? यह संबंध सूचक कहलाता है, प्रीपोजिशन। दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक कहते हैं, अंग्रेजी में प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used with the noun or pronoun to show how the person or thing is denoted by the noun or pronoun or something else। तो चलिए कुछ प्रमुख संबंध सूचक शब्द यानी प्रीपोजिशंस यहाँ दिए गए हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर दिए गए हैं संबंध सूचक शब्द। पहला है के पास। क्या है बच्चों? के पास अर्थात हैव, हैज, नियर। तो देखिए दूसरा शब्द है संबंध सूचक शब्द के नीचे, के नीचे, अंडर, के नीचे। तीसरा शब्द है के ऊपर, के ऊपर, ऑन, अपॉन, ऑन, अपॉन या अबोव। तो उसके बाद चौथा शब्द जो है के बाद, के बाद, आफ्टर, के बाद अर्थात आफ्टर। इसके बाद पांचवा शब्द जो है के सामने, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो इसके बाद आता है छठा शब्द के बाहर, के बाहर, के बाहर अर्थात आउटसाइड, के बाहर अर्थात आउटसाइड। तो आज हम के बाहर, के बाद एक देखेंगे के बाद। आज हम केवल 7 संबंध सूचक शब्दों का अध्ययन करेंगे। के बाद, के बाद। तो के बाद का अर्थ दिया गया है बच्चों आफ्टर। इसका अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पर दिया गया है के बाद, ऑलरेडी फोर्थ एक बार के बाद, के बाहर, के सामने, के सामने दिया गया है बच्चों। केवल आज हम 6 जो है 6 संबंध सूचक शब्दों का अध्ययन करेंगे, आज रिवीजन करेंगे। तो देखिए पहला संबंध सूचक जो शब्द है के पास, हैव, हैज, नियर।
आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। हैव का अर्थ भी देता है के पास, नियर का अर्थ भी देता है नजदीक। पेड़ के पास पंछी है, बैठी है, पेड़ के पास पंछी बैठी। तो खिड़की के पास एक चिड़िया है, खिड़की के पास एक चिड़िया है। के पास अर्थात नियर, के पास अर्थात हैव भी होता है, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो इसी तरह के पास जो है पहला जो संबंध सूचक शब्द है के पास, इससे कौन से वाक्य बनाए गए हैं तो देखिए, झाड़ी के पास खरगोश है, अ रैबिट इज नियर द बुश। तो जो झाड़ियां होती है उसके पास क्या है बच्चों, खरगोश, यानी खरगोश और वह झाड़ी, इन दोनों के बीच का संबंध बताने वाला शब्द है के पास, यानी के पास जो है वह संबंध सूचक शब्द है, झाड़ी के पास खरगोश। तो इसके बाद तालाब के पास मंदिर है, मंदिर कहाँ है बच्चों, तालाब के पास। तो चलिए इसके दो वाक्य लिख लेते हैं। पहला वाक्य है झाड़ी के पास, देखिए झाड़ी के पास, झाड़ी के पास खरगोश है, झाड़ी के पास खरगोश है। दूसरा वाक्य है बच्चों तालाब के पास, तालाब के पास मंदिर है, तालाब के पास मंदिर है। तो देखा हमने इन दो वाक्यों में, तो हमने देखा के पास जो है यह संबंध सूचक है। तो यह संबंध सूचक जो शब्द है के पास, यह झाड़ी और खरगोश के बीच का संबंध बता रहा है, तालाब और मंदिर के बीच का संबंध बता रहा है। तो दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध सूचक कहते हैं। तो के पास अर्थात नियर हैव हैज, नियर हैव हैज। तो यहां पर देखिए झाड़ी के पास खरगोश है, अ रैबिट इज नियर द बुश, अ रैबिट इज नियर द बुश। इसके बाद तालाब के पास मंदिर है, अ टेंपल इज नियर द पॉन्ड, अ टेंपल इज नियर द पॉन्ड। टेंपल कहाँ है, तालाब, तालाब अर्थात पॉन्ड, तालाब के पास, अ टेंपल इज नियर द पॉन्ड। तो यह था शब्द यानी संबंध सूचक शब्द के पास। झाड़ी के पास खरगोश है, अ रैबिट इज नियर द बुश। तालाब के पास मंदिर है, अ टेंपल इज नियर द पॉन्ड। तो देखिए इसके बाद आता है बच्चों दूसरा। तो यह था फर्स्ट वन के पास। तो अब दूसरा संबंध सूचक शब्द जो है बच्चों वह है तो वह है के नीचे। क्या है बच्चों, के नीचे। तो चलिए इससे वाक्य बने हुए हैं कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे, कुर्सी के नीचे चूहा है। कुर्सी के नीचे क्या है बच्चों, कुर्सी के नीचे चूहा है। पेड़ के नीचे हिरन है। तो देखिए बच्चों कुर्सी के नीचे चूहा है। दूसरा वाक्य पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे हिरन है। तो देखिए बच्चों यह था संबंध सूचक शब्द के नीचे। के नीचे अर्थात बच्चों अंडर, के नीचे अंडर। तो शब्द है, एक वाक्य है कुर्सी के नीचे चूहा है, अ रैट इज अंडर द चेयर, अ रैट इज अंडर द चेयर। तो कुर्सी के नीचे, नीचे अर्थात अंडर, तो कुर्सी के नीचे चूहा है, अ रैट इज अंडर द चेयर। पेड़ के नीचे हिरन है, अ डियर इज अंडर द ट्री। तो यह बहुत आसान सा संबंध सूचक था बच्चों। तो यह था के नीचे यानी अंडर। तो इसके बाद आता है बच्चों के ऊपर, के ऊपर।
तो इनसे बने हुए वाक्य कौन से हैं, चलिए हम उसको भी देखेंगे एक बार। के ऊपर, पेड़ के ऊपर बंदर है, देखिए वो तो ध्यान से, पेड़ के ऊपर क्या है, बंदर है। पेड़ के ऊपर बंदर है। दूसरा वाक्य था बच्चों, दीवार के ऊपर बिल्ली है। दीवार के ऊपर देखिए बच्चों, यह था के ऊपर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, के ऊपर अर्थात ऑन अपॉन अबो, ऑन अपॉन अबो। तो पेड़ के ऊपर बंदर है, तो यहाँ पर अंग्रेजी दिया गया है वाक्य, अ मंकी इज ऑन द ट्री, अ मंकी इज ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। तो पेड़ के ऊपर क्या है, बंदर है। दीवार के ऊपर क्या है, बिल्ली है। तो ऑन, अबो, तो अपॉन, इन संबंध सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी प्रीपोजिशंस है, अंग्रेजी प्रीपोजिशंस। ऑन, अबो, अपॉन। तो हम देख सकते हैं के ऊपर अर्थात ऑन, अपॉन, अबो, पेड़ के ऊपर बंदर है। अ मंकी इज ऑन द ट्री, दीवार के ऊपर बिल्ली है। चित्र में आप देख सकते हैं कहाँ है बिल्ली, कहाँ है बंदर, कहाँ है। तो इस प्रकार दीवार के ऊपर बिल्ली अर्थात कैट इज ऑन द वॉल, अ कैट इज ऑन द वॉल। तो दीवार के ऊपर बिल्ली है। तो यह है के ऊपर, यह है के ऊपर। तो इसके बाद आता है बच्चों शब्द, संबंध सूचक शब्द के बाद। तो के बाद देखेंगे, के बाद आता था आफ्टर। राधा पढ़ने के बाद सोती है। क्या बच्चों, राधा पढ़ने के बाद सोती है। राधा पढ़ने के बाद सोती है। देखिए के बाद दूसरा वाक्य है तालाब के, राजा नहाने के बाद खाना खाता है। राजा नहाने के बाद खाना, राजा नहाने के बाद खाना खाता है। तो हमने दोनों वाक्यों को देखा बच्चों। तो के बाद अर्थात इसका अर्थ है के बाद आफ्टर। तो राधा पढ़ने के बाद सोती है, इसका अर्थ है राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग, राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग। तो यह था बच्चों के बाद, के बाद। तो देखिए राधा स्लीप्स आफ्टर रीडिंग, राधा पढ़ने के बाद सोती है। के बाद अर्थात इस संबंध सूचक का अंग्रेजी प्रीपोजिशन है आफ्टर। तो राधा पढ़ने के बाद सोती है। राजा नहाने के बाद खाना खाता है। राजा कब खाना खाता है, नहाने के बाद। तो राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ, राजा ईट्स फूड आफ्टर बाथ। तो यह था के बाद। तो चलिए बच्चों आगे का शब्द जो है, आगे का जो संबंध सूचक शब्द है वह है के सामने। के बाद होने के बाद के सामने, देखिए के सामने, के सामने, के सामने अर्थात इसका अंग्रेजी प्रीपोजिशन है के सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो देखिए घर के सामने कार है। पहला क्या है बच्चों, घर के सामने, घर के सामने कार है। तो इसके बाद और एक वाक्य, दूसरा वाक्य, राम के सामने शाम है। राम के सामने
के सामने अर्थात इन फ्रंट ऑफ, के सामने अर्थात इन फ्रंट ऑफ, तो घर के सामने कार है, घर के सामने कार है। अ कार इज इन फ्रंट ऑफ हाउस, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। राम के सामने श्याम है, चित्र में आप देख सकते हैं दो लड़के खड़े हुए हैं, तो राम के सामने कौन खड़ा है? श्याम। तो देखिए श्याम इज इन फ्रंट ऑफ राम, यानी राम के सामने श्याम खड़ा है। तो यह था बच्चों के सामने। तो इसके बाद आता है अंतिम संबंध सूचक शब्द के बाहर। वह कौन सा बच्चों? के बाहर। तो के बाहर, के बाहर, कमरे के बाहर बालिका है, कमरे के बाहर कमरे के बाहर बालिका है। दूसरा वाक्य, तालाब के बाहर कछुआ है, तालाब के बाहर कछुआ है। तो देखिए बच्चों ध्यान से इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। के बाहर अर्थात बच्चों आउटसाइड, के बाहर अर्थात बच्चों आउटसाइड। तो हम देख सकते हैं के बाहर अर्थात इस संबंध सूचक का अंग्रेजी अर्थ है, प्रीपोजिशन है, अंग्रेजी प्रीपोजिशन आउटसाइड। तो कमरे के बाहर बालिका है, अ गर्ल इज आउटसाइड द रूम, अ गर्ल इज आउटसाइड द रूम। इसके बाद तालाब के बाहर कछुआ है, तालाब के बाहर कछुआ है, अ टॉर्टोइस इज आउटसाइड ऑफ द पॉन्ड। तो तालाब को पॉन्ड कहते हैं। तो देखिए के बाहर अर्थात आउटसाइड, यह तो बहुत आसान है। तो आज हमने अध्ययन किया रिवीजन क्लास 4th में पार्ट 2, यानी संबंध सूचक। संबंध सूचक शब्द किसे कहते हैं बच्चों? दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं, दो बातों के बीच। तो आज हमने संबंध सूचक शब्दों में से, संबंध सूचक में हम शब्द में से अध्ययन किया के नीचे, यानी अंडर। इसके बाद हमने अध्ययन किया के नीचे, के नीचे के बाद हमने अध्ययन किया के नीचे के बाद पहले के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाद, के सामने, के बाहर, यानी के पास अर्थात हैव और हैज नियर, के नीचे अर्थात अंडर, के ऊपर अर्थात ऑन, अपॉन, अबोव, के बाद अर्थात आफ्टर, के सामने अर्थात इन फ्रंट ऑफ, के बाहर अर्थात आउटसाइड। तो हमने के पास यानी नियर, हैव, हैज, तो इनसे दो वाक्य देखे, जैसे कि झाड़ी के पास खरगोश है, तालाब के पास क्या है? मंदिर है। तो इसके बाद हमने देखा के नीचे, कुर्सी के नीचे चूहा है, पेड़ के नीचे हिरन है। इसके बाद देखा हमने के ऊपर, पेड़ के ऊपर बंदर है, दीवार के ऊपर बिल्ली है। इसके बाद हमने देखा के बाद, राधा पढ़ने के बाद सोती है, राजू नहाने के बाद खाना खाता है, राजू या राजा, राजा। तो इसके बाद देखा हमने के सामने, घर के सामने कार है, घर के सामने पेड़ है, या राम के सामने श्याम खड़ा है। इसके बाद देखा हमने के बाहर, के बाहर अर्थात आउटसाइड, के सामने अर्थात इन फ्रंट ऑफ, के बाहर अर्थात आउटसाइड, कमरे के बाहर बालिका है, तालाब के बाहर कछुआ है। तो आज हमने बच्चों यह 1 2 3 4 5 6 संबंध सूचक शब्दों से बने हुए दो वाक्यों का आज हमने रिवीजन किया, अध्ययन किया। तो आगे का जो भाग है, पाठ का आगे का जो भाग है, उसको आगे भाग को हम अगली कक्षा में देखेंगे बच्चों, अगली पीरियड में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़िए और उनके शब्दार्थ नीचे दिए गए बच्चों, झाड़ी अर्थात बुश, तालाब अर्थात पॉन्ड, हिरन अर्थात डियर, बंदर अर्थात मंकी, मंदिर अर्थात टेम्पल, दीवार अर्थात वॉल, कुर्सी अर्थात चेयर, और चूहा अर्थात रैट, घर अर्थात हाउस, कछुआ टॉर्टोइस, बालिका अर्थात गर्ल, सोना अर्थात टू स्लीप, कमरा अर्थात रूम, नहाना अर्थात टू बाथ, तालाब अर्थात पॉन्ड, खाना अर्थात फूड। ये शब्दार्थ नीचे दिए गए, आपको ध्यान से पढ़ना है और इन 6 संबंध सूचक शब्दों को, यानी संबंध सूचक शब्द से बने हुए वाक्यों को
ध्यान से समझना है। और इसके अंग्रेजी प्रिपोजिशन भी दिए गए हैं, हैव, हैज, नियर, अंडर, ऑन, अपॉन, अबव, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, आउटसाइड। तो इसकी सहायता से आप वाक्य को पढ़िए, समझिए। यह केवल रिवीजन था, आधा पार्ट आज रिवीजन किया है हमने। अगली कक्षा में हम इसका आधा भाग, इस पार्ट 2 का आधा भाग हम रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।